मदीने वाले को नाराज कर दिया। वो मुस्तफ़ा जो राजी थे तूने गाने बजा के उन्हें नाराज कर दिया। वो खुदा जो तुझसे राजी था तूने तमाशे करके उस खुदा को नाराज कर दिया। वो बता तो सही, रब तो ये कहता है अगर मैं नाराज हो जाऊं, क्या एक निकाह करने के लिए सिर्फ इतना है, पूरी शादी में निकाह सुन्नत है, बाकी कितने काम सुन्नत वाले करते हैं। 7 दिन पहले से अम्मा ढोल लेके बैठ जा रही है। एक दिन रात में गुजरा 3 बजे मैंने देखा लड़की आ रही। हम लोग तो रातों में अक्सर चलते हैं। मैंने कहा ये क्या मसला, मौत हो गई क्या? कि नहीं परमल बटे। मैंने ये क्या मसला? कहा नहीं गीत थे, फला के घर शादी है तो 3 बजे परमल बट रहे। इससे अगर ईशा के बाद कह दो या मगरिब बाद कह दो सूरह वाक़िया पढ़ ले तो कहेगी आंखों में दर्द हो रहा, परमल लेने 3 बजे जागी। ढोलकों ने तबाह कर दिया। जानते हो इन चीजों ने हमें हुजूर से दूर कर दिया है। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। और हम तो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। हम क्यों जलील हो रहे हैं? हाँ कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं माइक पे नहीं कह सकता, लेकिन तुमसे कहना जरूरी थी, इसलिए कि सिरस खेड़े वालों तुम्हारे दिमाग भी बड़े खराब हुए। नहीं कह सकता माइक पे उन बातों को, इशारा तन समझ जाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बदलो अपने आप को। जानते हो इन चीजों ने हमें दूर कर दिया हुजूर से। गानों ने उम्मत को तबाह करके रख दिया। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। मुफ्ती नईम साहब चले गए भाई। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। इनफरादी गुनाह तो ये लीड लगी है हम खुद सुन रहे, और इज्तिमाई गुनाह ये है कि ऊपर रख के सुराही नीचे रखकर साउंड फुल आवाज करके धमाधम चल रही है। ये वो बिला वजह का गुनाह है जिसे लेके तुम अपनी नस्लों को तबाह करने पे लगे। बिला वजह का गुनाह। मैं इस पे ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, वक्त हो चुका है, इसलिए कि थोड़ी ही देर में पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत नबीर आला हजरत, हाँ खानकाहे आला हजरत का चश्मो चराग, हम आशिकान की जान, हमारे अकीदे की पहचान, इमाम अहमद रजा खान का शहजादा हुजूर अहसन मियां साहब किबला तशरीफ लाने वाले हैं। हाँ लाने वाले नहीं, इंशाल्लाह कितनी देर लगेगी? आने वाले हैं इंशाल्लाह, थोड़ी देर में हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। देखना यार, चेक के कहोगे यार अगर अहसन मियां का चेहरा ऐसा है तो बरेली के अहमद रजा का चेहरा कैसा? देखना, देखते रह जाओगे। हाँ वो जात भी आने वाली है इंशाल्लाह, और देखना जब वो आएंगे ना तो हर तरफ नूर ही नूर नजर आएगा, महफिल में रूहानियत नजर आएगी। मैं बात पूरी कर लूं अपनी इजाजत हो तो? थके तो नहीं अभी आप लोग? मैंने हाथ नहीं उठवाए थे आपके बीच बीच में, मैं इसलिए हाथ नहीं उठवाता, कहता इसलिए नहीं हूं भाई, माल अच्छा होता है तो खुद बिकता है। जी जी बेशक। शोर मचाने की जरूरत क्या है? मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से आपने या रसूल अल्लाह कहा कि 3 मिनट तकरीर और होनी चाहिए। ठीक है जी, अगर 5 मिनट करानी है तो जरा और जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। बहुत चालाक लोग हैं माशाल्लाह, जान लोगे क्या? बहुत लंबी बात हो जाएगी, मेरी बात सुने जो मैं कह रहा हूं। इन चीजों ने हमें हुजूर से दूर कर दिया, गानों ने। इन बेटी कई माएँ तो ऐसे कहती हैं ना ढोल ना बजा तो फिर मजा ही ना आगा, ऐसा लगेगा जैसे मैयत हो गई। ये जो पुरानी अकड़वी बुढ़िया है ना, अकड़वी ऐसे झुक गई, बाज नहीं आ रही। लड़कियां अगर पढ़ रही है ना दीन से जुड़ी है, नाम गलत है, चुप जा, नई मुफ्ती बन के आई है, तुम्हारी शरीयत नहीं है, ऐसे कहेगी।
हमारे तो 7 पुश्तों से होता चला रहा, तब कोई मौलवी ना था। अब बंद होंगे, ये कह के उन्हें चुप कर दिया जाता है। मगर थोड़ी देर तो चुप कर लोगी बच्चियों को तुम, हमेशा के लिए नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उतना ही उभरना है इसको। किस किस को रोकोगे? बंद करो यार ये तमाशे। एक निकाह सुन्नत है खाली, उसमें देखो 7 दिन पहले ढोलक बज रही है, गलत। शादी वाले दिन डीजे चल रहा, गलत। नोटों के हार पड़ने, सरासर गलत। उसके बाद फिर जो रस्में अदा हो रही है, किसी के हाथ में चांदी बंध रही है, किसी के हाथ में लच्छे बंध रहे, किसी के हाथ में मेहंदी चढ़ रही है। कितने गलत काम कर दिए हमने, मुस्तफ़ा को नाराज कर दिया। सोचो तो सही, जब शादी की दावत की बारी आती है, डॉक्टर साहब लिस्ट बनाई जाती है, पूछता चचा की दावत करूं, वो तो नाराज है, कम मना लिया जाएगा, नाम लिख ले। फूफा का उन्हें भी मनाएंगे, नाम लिख ले। का खालू 3 साल से नहीं आए हैं, का उन्हें भी मनाया जाएगा, नाम लिख ले। तूने सबके नाम लिखे और सबको मना लिया। जो पहले से माने हुए थे, तूने ढोल बजा के मदीने वाले को नाराज कर दिया। वो मुस्तफा जो राजी थे, तूने गाने बजा के उन्हें नाराज कर दिया। वो खुदा जो तुझसे राजी था, तूने तमाशे करके उस खुदा को नाराज कर दिया। और बता तो सही, रब तो ये कहता है, अगर मैं नाराज हो जाऊं और लानत भेजता हूं तो 7 पुश्तों तक लानत आती है, और जब मैं राजी होता हूँ, रहमत भेजता हूँ, तो कयामत तक मेरी रहमत चला कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत। हाँ डॉक्टर साहब, शादी हो गई कि नहीं अभी? हाँ आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ढोलक नहीं बजेगी। हाँ कई सारे लोगों की देख रखी है मैंने, पैसे वाले लोग हैं, या बज गई ना तो फिर आ गई। ये जवानों फितरत बदलो अपनी, अहद करो। निकाह हुजूर की सुन्नत है ना, तो काम वही किए जाएंगे जो खुदा को भी अच्छे लगे, मुस्तफा को भी अच्छे लगे। एक बात याद आ गई, बता दो। बाबा फरीदगंज शकर का नाम सुना है ना? किसने सुना है? सब नहीं सुना है माशाल्लाह। हम बरेली वाले हैं, हमारे घरों में चूल्हों पे बैठ के अल्लाह वालों के तस्किरे होते हैं। चूल्हों पे बैठ के अल्लाह वालों के तस्किरे होते हैं। बाबा फरीदगंज शकर, 6 साल उम्र शरीफ थी ना, औरतें आई आपकी अम्मी के पास, कहने लगी, खातून अपने बेटे के बारे में बता तो सही। तेरा ही बेटा 6 साल का नहीं, हमारे तो 8-8 साल के हो गए, हमारे तो 8-8 साल के हो गए। लेकिन जितना तेरा बेटा मुहज्जब है, उतने हमारे बेटे तो मुहज्जब नहीं है। तो मुस्कुरा के कहा था बाबा फरीद की अम्मी ने, कहा इसमें सिर्फ फरीद का कमाल नहीं, इसमें उसकी माँ का भी कमाल है। बेशक बेशक, क्या बात है। उसकी माँ का भी कमाल है। ये जो हाफिज बने ना, ये कारी जो बने, इसमें सिर्फ मौलवी का कमाल नहीं है जी, इसमें अब्बा के हलाल लुकमों का भी कमाल है। बेशक बेशक। अभी फरमाया था आपने। मैं भी एक बात कहता हूं, गलत दवा खेती को लग जाए तो फसल खराब होती है, गलत रोजी बच्चों को खिलाई जाए तो नस्ल खराब हो जाती है। हलाल लुकमे खिलाया करो, बेटे कुरान के कारी बने। बेशक बेशक। माओ से गुजारिश है, वुजू करके दूध पिलाया करो, क्या बात है। बेटे दीनदार बने। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। दीनदार बनेंगे। बाबा फरीद की अम्मी ने कहा था, कमाल सारा ही फरीद का नहीं, मेरा भी कमाल है। कहा कैसे? कहती मुझे याद नहीं मैंने जिंदगी में कभी फरीद को बगैर वुजू के दूध पिलाया हो। क्या बात है, बहुत अच्छी। समझ गए? इन्हीं बाबा फरीद की बात बताने लगे। जी जी सुनेंगे? जी जी जो चेयरमैन है उनसे तो मसला ही नहीं, जो जमींदार है उनसे बात कर ले। जी जी। समझ गए जमींदारों? हाँ सुनेंगे। हाँ, कुर्सी तो 5 साल के लिए होती है, जमींदारी जिंदगी भर के लिए होती जी जी बेशक। है। आज आप मजबूत हो। हजरत अली फरमाते हैं, जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरा नहीं करता है। जी जी बेशक बेशक, क्या बात है। वहां बैठे हो जहां से गिरोगे नहीं, तो फिर डर किस बात का? जरा कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हाँ, उन्होंने कहा था, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू है शाही बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। नौजवानों पहचानो अपने आप को, तुम नौजवान हो। तुम्हें बता दूं अगर याद ना हो तो, तुम नौजवान हो ना नौजवान? जी जी अब भी सर हिला रहे हो। बेशक। वो शेर बकरियों में रहता था, वो भी मैं कर रहा था।
एक दिन पानी पीने गया, उसने देखा मेरा मुंह तो बदला हुआ है इनसे, तो सोचा आवाज भी मेरी अलग होगी, दहाड़ मारी तो बकरियों के होश खराब थे। पहचानो अपने आप को, मर्द हो तुम अल्लाह के फजल से। जी जी बेशक मर्द। हाँ पहचानो, मर्द हो आप और नौजवान भी हो आप। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ ये कुछ लोग तो इसलिए या रसूल अल्लाह जोर से नहीं कह रहे कहीं बीमार ना हो जाए। ये भाई मैं फैजी नहीं हूं, मुझे पर्चे ना भेजो, मुझे अपनी बात करनी है। इंशाल्लाह फरमाइश कभी फिर भी पूरी हो जाएगी। मैं बात अपनी तरफ से जो लाया हूं वो सुन ले मेरी बात। तो ये बाबा फरीद गंजे शकर हजरत का एक मुरीद था। ये बात वो लोग गौर से सुने जो हुजूर के तरीकों से ज्यादा गाने तमाशों को तरजीह देते हैं, वो गौर से सुने। गरीब मुरीद था हजरत का। जब भी हजरत के पास आता ना तो उसके इलाके की लुंगी बड़ी मशहूर थी। आप ऐलान कर दीजिए। देखिए जितने ये कैमरे लगे हैं सब अपने बंद कर लें, हजरत आ रहे हैं। अपने कैमरे बंद कर लें और नीचे डालने, टांगों को इनको नीचे बिछा दें। बिल्कुल बंद कर दीजिए, हजरत तशरीफ ला रहे हैं हुजूर आसन में। बिल्कुल बंद कर लीजिए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बंद कर दें। हजरत आ रहे हैं, कोई कैमरा खुला ना रहे। बिल्कुल